नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया। नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कथित रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र रचने के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सौरभ राठौड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर धरना दिया। धरना स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाकर विरोध दर्ज करवाया गया। इसके बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रहे भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए सौरभ राठौड़ ने कहा कि जहां एक तरफ देश एवं राजस्थान कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेताओं की ओर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जनादेश दिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल जनता की सेवा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस दौरान धरना प्रदर्शन में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष अश्विनी पारिक, महासचिव नवीन मिड्डा, रमजान खान, विकास कुमार, रमेश कुमार, सन्नी, हरमेल, जरनेल सिंह, राम कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो देश के अंदर जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। एक तरफ हमारा देश कोरोना महामारी को झेल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो देश के अंदर सरकारों को अस्थिर करने के षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा सरकार को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो षड्यंत्र बिल्कुल भी उनका कामयाब नहीं होगा। और हमने आज राष्ट्रपति महोदय के नाम मेमोरेंडम हमने दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग पर जो है वो सख्त अंकुश लगाएं और राष्ट्रपति महोदय इसमें हस्तक्षेप करें। जिस तरह से भारतीय और उनके नेता जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के साथ में इस तरह का षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं वो घोर निंदनीय है। राजस्थान के अंदर जो जनता ने जनादेश दिया है वो कांग्रेस को दिया है और हमारे मुख्यमंत्री अशोक नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में पूरे 5 साल जनता की सेवा करेगी और इस महामारी से भी हम जीतेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने ही कुप्रयास क्यों ना कर लें, उनके नेता कितने ही कुप्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन उनके जो प्रयास है, मंसूबे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इस समय के अंदर हम सब लोग पूरी मजबूती से हमारे नेता अशोक गहलोत जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ खड़े हैं। बीजेपी सरकार की जो केंद्र सरकार है जो कांग्रेस के विधायक को तोड़ने का कार्य कर रही है, जो सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, इन्होंने पहले राज्यसभा चुनाव में भी किया और अब भी ये इनके जो मंसूबे हैं वो ठीक नहीं और इस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग के लिए संविधान में कोई जगह नहीं है। तो मैं बीजेपी को एक सीधा संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खून के आखिरी कतरे तक पार्टी के लिए समर्पित और हमेशा खड़ा रहेगा और कांग्रेस पार्टी के लिए संविधान सर्वोपरि है और कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी की आस्था व निष्ठा है। तो बीजेपी को इस तरीके के कार्य बंद करने आज हमने कलेक्ट्रेट के ऊपर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देके और केंद्र सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका पुतला दहन किया। निजी शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक संकट से उबारने की मांग को लेकर सोमवार को समय सेवी शिक्षण संस्था संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सौंपा। समय सेवी शिक्षण संस्था संघ सदस्यों ने निजी विद्यालयों को आर्थिक संकट से उबारने की मांग को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा व तहसील अध्यक्ष विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले निजी विद्यालय संचालकों ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते विभागीय आदेशों के कारण फीस वसूली नहीं होने के कारण निजी विद्यालयों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी शिक्षण संस्था की सत्र 2019-20 की बकाया फीस अभिभावकों ने जमा नहीं
करवाई थी। उन्होंने बकाया फीस तुरंत प्रभाव से जमा करवाने के आदेश जारी करने के साथ सत्र 2019-20 तक की संपूर्ण RTE पुनर्भरण राशि का भुगतान करवाने, सत्र 2020-21 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त अग्रिम भुगतान नियमानुसार करवाकर शिक्षण संस्थाओं को राहत देने व आर्थिक राहत पैकेज की शीघ्र घोषणा करने की मांग की है। इस मौके पर संघ के जिला महासचिव अशोक सुथार, संगठन मंत्री राजेश मिड्डा, दीपक कश्यप, चानन चौधरी, परवीन गोयल, रमेश बजाज, मलकी सिंह मान, राजेश दादरी, सुरेंद्र नागपाल, परवीन वर्मा, लोकेश शर्मा, सुरेंद्र अरोड़ा, मनीराम शर्मा, पवन शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। आज हम स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के समस्त सदस्य अमृत मॉडल स्कूल में इकट्ठे हुए। हमारी स्थानीय समस्या थी, उनके निराकरण के लिए और हमारा मेन मकसद था कि अभी शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा एक आपत्तिजनक बयान दिया गया कि आप फीस पीछे की भी नहीं ले सकते, आगे की भी नहीं ले सकते। बड़ा अजीब बयान है ये, क्योंकि हमारी प्राइवेट संस्था हमको 1 रुपया भी सरकार एड नहीं देती है। जो भी संसाधन है वो केवल हम अपने बल पर चलाते हैं। और दूसरे राज्यों में जो फीस के आदेश हो चुके हैं, तो हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है कलेक्टर साहब के माध्यम से कि हमको फीस के आदेश जारी करें, अभिभावकों को फीस दिलाई जाए, जिससे कि हमारे जो समस्या आ रही हैं आर्थिक समस्याएं, उनका निराकरण हो सके, हमारी संस्थाएं एक संचालन की स्थिति में आ सकें। और यही हमारी मांग है। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना को लेकर सोमवार को जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना को लेकर सोमवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मंडी समिति सदस्यों ने बताया कि किसानों को संबल प्रदान करने के लिए उक्त योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत यदि कोई काश्तकार या उनका संगठन व्यापारी फल, सब्जियों, मसालों, तिलहन, चावल, दाल, हर्बल औषधि, लघु वन उपज, शहद, दूध, पशु आहार, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, सरकार द्वारा घोषित पार्क जैसा अपना कोई कृषि प्रसंस्करण यूनिट लगाना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा यूनिट स्थापना के लिए 50% सब्सिडी के साथ 6% से कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जा सकेगा। कार्यशाला में किसानों को योजना का अधिकाधिक लाभ लेने व ऋण के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो किसानों के लिए कृषि व्यवसाय की जो नई स्कीम दी है, उसका मैं चाहता हूं कि वो बहुत अच्छी स्कीम है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उसका लाभ उठाना चाहिए और भी जिन लोगों को बताना चाहिए ताकि इसका सभी किसान लाभ ले सकें। तो हमारे किसान भाई जो इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनको अच्छी एक सुविधा मिले और वो अपने आप में एक अच्छा महसूस करें। इसके लिए जो हमारे कृषि अधिकारी हैं वो सभी मौके पर पहुँच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो दवाई है वो छिड़काव कर रहे हैं। कोई हनुमानगढ़ से पैदा नहीं हुई है, ये स्थान से आई है और बहुत से जिलों से होते हुए ये हनुमानगढ़ पहुंची है। पीछे भी सभी अधिकारी हैं जैसे अपने हिसाब से उसका समाधान है वो कर रहे हैं, दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इसका नियंत्रण पाना जल्दी बहुत मुश्किल है। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण पाया जाएगा और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमारे कृषि विभाग बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। और हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि इन किसानों का जिनकी कोई फसल खराब हुई है उनको कुछ न कुछ मुआवजा दिया। संविदा नर्सेज को कार्यमुक्त कर नियुक्ति देने की मांग को लेकर सोमवार को राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति ने नर्सिंग भर्ती में कार्यरत चयनित संविदा नर्सेज को कार्यमुक्त कर यथास्थान नियुक्ति देने की मांग को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर को स्वास्थ्य मंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि 28 अप्रैल को निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा राजस्थान जयपुर की ओर से आदेश जारी कर नर्सिंग भर्ती 2018 के लगभग 9000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति स्थान आवंटन कर सूची जारी की गई, लेकिन आज तक संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। इस मामले से राजस्थान के सभी संविदा नर्सेज में रोष की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 के चलते संविदा नर्सेज ने जान की बाजी लगाकर चिकित्सा सेवाएं दी एवं विकट परिस्थितियों में राज्य सरकार का साथ नहीं छोड़ा। इसके बावजूद आज तक संविदा नर्सेज को नियमित नियुक्ति नहीं दी गई है। विभाग की ओर से दी गई 2 माह की समय सीमा भी पूर्ण हो चुकी है। समिति सदस्यों ने अतिरिक्त न्यायालय के अधीन याचिकाकर्ता एवं रिजर्व पदों के सभी चयनित 12,000 अभ्यर्थियों को विधिवत नियुक्ति
नियुक्ति देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष मोहनलाल, 108 एम्बुलेंस यूनियन जिलाध्यक्ष कुलदीप सेरावता, सरोज, द्रौपदी, विमलेश, प्रदीप, मोहन, गुरप्यार सिंह, सुखवीर सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति है, उनके आह्वान पे हम यहाँ पे जिला मुख्यालय पे इकट्ठे हुए हैं। एमजीएम हॉस्पिटल के गेट में भी हमने क्या है कि गेट मीटिंग की, उसके बाद कलेक्ट्रेट पे आए हैं। हम नर्सिंग भर्ती 2018 के चयनित कार्यरत कर्मचारी हैं, जिसमें 28/4/2020 को राजस्थान सरकार ने पदस्थापन सूची जारी की। उसमें आदेशित किया कि जो कार्यरत कर्मचारी वो वहीं कार्य करेंगे, उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। आज दिनांक तक हमको नियुक्ति नहीं दी गई है। सभी जो नर्सेज हैं, 9000 कर्मचारी जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनमें काफ़ी रोष है और वो मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। कोविड में कार्य करने के बावजूद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, ना ही उनका प्रोविजन काल स्टार्ट हो रहा है। तो नवनियुक्त कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति दी जाती है, उनका प्रोविजन काल स्टार्ट हो गया है। तो आज राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति 2018 उसके जो राजस्थान स्टेट पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्होंने आह्वान पे ही हमने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है। और अगर राजस्थान सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना है तो हम कार्य बहिष्कार भी कर देंगे। जो हमारी जो कार्यकारिणी है स्टेट लेवल की, वो अगर हमें निर्देशित करेगी, उस हिसाब से हम आगामी कदम उठाने वाले हैं। राजस्थान सरकार से हम एक बार फिर दरखास्त कर रहे हैं कि हम कार्यरत कर्मचारियों के साथ इंसाफ करें, हमें न्याय करें, हमारे साथ नियुक्ति दें हमको, और प्रोविजन काल हमारा 29 तारीख से माना जाए। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने कृषि भूमि अधिग्रहण के लिए रिवाइज असेसमेंट में धांधली करने का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर टाउन थाना में परिवाद दर्ज करवाया है। किसान एकता जिंदाबाद, किसानों को उचित मुआवजा दो, बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा दो। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने हाईवे के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा बाजार भाव के अनुरूप नहीं मिलने पर विरोध जताया है। किसानों का आरोप है कि नेशनल हाईवे के अधिकारियों द्वारा कृषि भूमि के रिवाइज असेसमेंट में धांधली की गई है। सोमवार को किसानों ने टाउन थाना में परिवाद सौंप रिवाइज असेसमेंट को लेकर धांधली करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। किसानों ने बताया कि नेशनल हाईवे संख्या 754 के निर्माण के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण को रुकवाने के लिए किसान पिछले 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। सरकार से वार्ता के दौरान उचित मुआवजा मिलने पर भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने सहमति जताई थी। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि का बाजार भाव से 4 गुना भाव दिए जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन किसानों को अभी तक कोई राशि नहीं दी गई है। किसानों ने बताया कि एनएच के अधिकारियों ने कृषि भूमि का रिवाइज आकलन बाजार भाव के अनुरूप नहीं किया। किसानों से पूर्व में किए गए वादे के विपरीत अधिकारियों द्वारा जबरन निर्माण कार्य शुरू करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि का पुनः रिवाइज असेसमेंट करवाने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एनएच के किसान अपने अपने क्षेत्र के थाना में परिवाद दर्ज करवा विरोध दर्ज करवाएंगे। आज पूरे राजस्थान में 754 के का लंबा हमारा संघर्ष 2 साल के करीब हो गया। हम लगातार धरना लगाते और अभी बागोड़ा के अंदर हमारा काफी लंबा चला और वहाँ पे हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी बातों को हम मान लेंगे। मुख्यमंत्री और सीएस से हमारी बातें हुई थी, उन्होंने कहा था बाजार के 4 गुना आपको पैसे देंगे, लेकिन सरकार ने उसके बाद हमसे बात नहीं की और बात नहीं करने का अभी तो सरकार की खुद की आज की हालत तो बहुत खराब है। वो सचिन भाग रहा है, इसलिए सरकार खुद ही बच रही है, किसी को क्या बचाएगी। दूसरा नंबर, हमने ये कहा बाजार का 4 गुना भाव से हमें पैसे मिलने चाहिए। हमारे ट्यूबवेल के, कुएं के, वर्क्स के किसी प्रकार के भी पैसे नहीं आए इस क्षेत्र के, तो हमने उनसे मांग की थी। और एक आज हम थाने के ऊपर इसलिए आए हैं, पूरे राजस्थान में हम FIR दर्ज करा रहे हैं। किन के खिलाफ? दोषी अधिकारियों के खिलाफ। जो जिन्होंने इसको काले ने, जिसको SDM ने इसको बनाया, NH के अधिकारी और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, उनके सबके खिलाफ हमने आज FIR दर्ज करने के लिए थाने में आए। SSO साहब से बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दो मुझे, मैं इसमें जांच करूंगा। तो हम ये कहने आए हैं कि FIR दर्ज से ये सही है कि FIR दर्ज की अगर सही जांच होगी तो बहुत से भ्रष्ट लोग, हमने लिखा है कि इसमें जो रिवाइज किया गया उस समय रिवाइज का इन्होंने आंकलन नहीं किया बाजार का, एक तो। दूसरा, इन्होंने घर में बैठ के, हमने कमरे एसी के कमरे में बैठ के अधिकारियों ने जैसे बताया, NHI ने बताया, अधिकारियों ने पैसे टीप दिया। तो हमने कहा ये गलत है, इसको सही तरीके से पहले बात करनी चाहिए थी। उसके बाद लोगों का एक सिस्टम होता है, बाजार का आंकलन होता है, इसमें रिटायर्ड कोई एक आदमी लेते, वहाँ के मौके का एक किसान लेते, फिर आंकलन करते भी क्षेत्र में क्या भाव चल रहा है आपके जमीन। एक बात सुनो, अगर कोई तंगी में किसान बेचना चाहे जमीन, तो वो पहली बात तो बेचना 1% कोई बेचता है तो हमारे क्षेत्र में 10 लाख रुपए किले के तंगी में, अगर बहुत ज्यादा कोई हारी बीमारी, किसी बहन बेटी की शादी आ गई, 10 लाख रुपए किले जा रहे हैं, ये दे रहे 4 लाख रुपए, तो कैसे ले लेंगे। इसलिए हम बिल्कुल ये कहने आए हैं कि हमारी FIR पर अगर पूरी गौर से जांच नहीं की गई तो प्रत्येक राजस्थान में प्रत्येक थाने के आगे हम
लगातार धरने पर बैठेंगे। और अभी वक्त अमेरिका हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सीटू के बैनर तले विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन श्रम कल्याण अधिकारी को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल मजदूर नेता बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि देश में विभिन्न मजदूर यूनियन के लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 लागू किया गया, ताकि निर्माण मजदूरों को बिना भेदभाव के सामाजिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए निर्माण श्रमिकों का साधारण दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन करने के लिए श्रम विभाग को निर्देशित किया गया है, लेकिन दस्तावेजों की जटिलताओं के कारण पात्र व्यक्तियों को उक्त एक्ट का लाभ नहीं मिल पा रहा। निर्माण श्रमिकों को श्रमिक कल्याण योजनाओं में जोड़ने व पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन श्रम कल्याण अधिकारी को सौंपा गया। जो निर्माण मजदूरों का जो राष्ट्रीय व्यापी जो हमारा संगठन है और CITU से जुड़ा हुआ है, आज मांग दिवस के रूप में कि 1996 में एक एक्ट बना था, लंबे संघर्ष के बाद एक कानून बना था कि तमाम जो निर्माण में मिस्त्री मजदूर और सह जो मजदूर लगते हैं, उसमें निर्माण में जो लोग काम करते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनकी तमाम, चाहे उनके चोट लगे उसके लिए, उनकी पेंशन, उसको 60 साल के बाद उनको पेंशन मिले, या तमाम सुविधाएं, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई की बात हो, वजीफे की बात हो, और इसके साथ साथ उनके बच्ची की, बेटी की शादी के लिए ये तमाम योजनाएं बनी। और राजस्थान सरकार ने भी जब ये लागू किया, लेकिन इसमें बहुत बड़ी घपलाबाजी की। जो असल में जो लोग पात्र हैं, जो काम करते हैं, वो वंचित रह गए, और बहुत सारे वो यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से और भ्रष्टाचार के चलते दूसरे जो अपात्र लोग थे वो उसका फायदा उठाए। अभी यहाँ लंबे टाइम तक जिन लोगों ने यहाँ जो जिनका मजदूर कार्ड बना हुआ है और तमाम सुविधाओं यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगाए, लंबे 2-2, 3-3 साल उनको यहाँ चक्कर निकालने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी वो तमाम जो लाभ उनको मिलने चाहिए वो मिलते नहीं।
लेकिन आज हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जो हमारा 17 सूत्री मांग पत्र था, और बाकी जो स्थानीय जो सवाल है वो भी रखे हैं। अगर हमारी इन मांगों को नहीं माना गया तो हमारा ये आंदोलन CITU के झंडे के नीचे जो हमारी मजदूरों की निर्माण मजदूरों की यूनियन है, उसके तहत हम अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। गन पॉइंट पर टोला चालक को लूटने के प्रयास के मामले में जंक्शन पुलिस ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हथियारों से लैस होकर बाइक सवार 2 अज्ञात ने ट्रोला चालक से लूट का प्रयास किया। हालांकि चालक की ओर से ट्रोले को भगा ले जाने पर बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने ट्रोला लेकर भाग रहे चालक पर एक के बाद एक 4 फायर भी कर दिए। संयोगवश ट्रोले के दोनों साइडों के शीशे बंद करने तथा ट्रोला भगाने से फायर शीशों पर लगने से चालक की जान बच गई। वारदात को अंजाम देने में विफल होने पर बाइक सवारों ने मौके से भागने में ही अपनी भलाई समझी। उधर आधी रात को फायर करने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस संदर्भ में मामला दर्ज करने के लिए जंक्शन थाने में परिवार सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के नजदीक गांव मक्कासर निवासी नक्षत्र सिंह पुत्र तेजा सिंह 10 टायरों का ट्रोला नंबर RJ 30 GA 0481 में रविवार को रीडमलसर से चने भरकर लाया था। उसने चने संग्रह स्थित स्टार एग्रो मिल में खाली किए। रात करीब 12:15 बजे वह ट्रोला लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन में लाल चौक स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के सामने पहुंचा। उसकी बाइक वेयर हाउस में खड़ी थी। उसे वेयर हाउस में ट्रोला छोड़कर बाइक पर घर जाना था। ट्रोला रोकते ही सामने से शिव मंदिर मल्टीप्लेक्स की तरफ से एक हीरो होंडा काले रंग की बाइक पर सवार 2 ट्रोले के पास आकर रुके। इनमें से एक के पास रिवाल्वर जबकि दूसरे के पास गंडासा था। दोनों ने नक्षत्र सिंह को ट्रोले से नीचे उतरने व पर्स तथा मोबाइल फोन देने को कहा, लेकिन नीचे उतरने की बजाय नक्षत्र सिंह ने ट्रोले की चालक साइड की खिड़की बंद कर ली तथा ट्रोले को स्टार्ट कर शिव मंदिर मल्टीप्लेक्स की तरफ भागने लगा। इसी दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति चलते ट्रोले के आगे चढ़ गया तथा वाहन को रोकने के लिए उसने गंडासे से वार कर ट्रोले का आगे का शीशा तोड़ दिया, जबकि दूसरे ने रिवॉल्वर से उस पर 4 फायर किए, लेकिन फायर चालक साइड की खिड़की के शीशे में लगे। इस कारण वह बच गया। जान बचाकर वह कुछ ही दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो लूट का प्रयास करने वाले दोनों बाइक पर सवार होकर लाल चौक की तरफ से बाजार की तरफ फरार हो गए। इसके बाद उसने जंक्शन पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सुरेश चौकी प्रभारी इंदिरा देवी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रोला चालक से घटना की जानकारी ली। जी मैं रिडमल सर तो कल रात चने लेके आए थे संगरी वास्ते। रात में संगरी कोई 11-11:30 बजे खाटी हुई है गड्डी से रोकने वास्ते आए थे बेर हाउस को। इतने आके बेर हाउस को जब मैं गड्डी रोकी लाल चौक को, 2 लड़के मोटरसाइकिल से उन्होंने बराबर मोटरसाइकिल ला के मतलब थले उतर गड्डी को मैं थले के उतर की गल है सू मोबाइल से पैसे चाहिए बटूआ मोबाइल से बटूआ दे तू मैं उन्होंने एक रिवाल्वर कर लिया मैं उतर थले के मारी गोली। उन्होंने रिवाल्वर कर लिया। मैं गड्डी स्टार्ट करके भजाने लगे तो उन्होंने 3-4 फायर मारे बराबर थोड़ी गिलासा सीगा उन्हें 3-4 गिलासे शीशे मार के मेरे पीछा पड़ा। मैं गड्डी पे जाके पेट्रोल पंप नहीं ले गया पर वो मोटरसाइकिल लेके दे याद नहीं है। हम मौके पर पुलिस पहुँच गई थी। पुलिस ने फोन कराया था नहीं जी किसी पर कोई शक। कार्रवाई तो पुलिस रिपोर्ट कर दी थी रात ही और पुलिस कैमरों की निकाल रही है जाँच पड़ताल। टाउन सब्जी मंडी के दुकानदारों ने लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी सड़क का निर्माण करवाने और आवारा पशुओं से निजात दिलवाने की मांग की है। टाउन के मुख्य बाजार स्थित सब्जी मंडी में लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी सड़क स्थानीय दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पुलिस थाना क्षेत्र होने के बावजूद सड़क की हालत पिछले 1.5 साल से खस्ता बनी हुई है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बारिश के मौसम में सड़क पर कीचड़ और पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके चलते बाजार में आने जाने वाले ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से सड़क का निर्माण कार्य अधूरजूल में है। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नगर परिषद के अधिकारियों को इस संदर्भ में अवगत करवाया जा चुका है। नगर परिषद अधिकारी हर बार यही कहते हैं कि सड़क के टेंडर हो चुके हैं, कार्य आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जल्द ही निर्माण कार्य भी आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी सड़क का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो रहा है। इसके अलावा सब्जी मंडी के दुकानदारों ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली समस्याओं से निजात दिलवाने और सब्जी मंडी में महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि सब्जी मंडी में सारा दिन लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में आवारा घूमते पशु किसी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। नगर परिषद द्वारा पूर्व में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई थी, लेकिन वर्तमान में बढ़ रही आवारा पशुओं की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। दुकानदारों ने बताया कि सब्जी मंडी में अधिकतर महिलाओं का आना जाना रहता है। ऐसे में महिलाओं के लिए पब्लिक यूटिलिटी की सुविधा नहीं होने से परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ सब्जी मंडी में टाउन थाने के सामने कई दिनों से सड़क की मांग हो रही है। बरसात के दिनों में इतना सड़क की बुरी हालात हो जाती है कि
सब्जी लेने वाले आने जाने वाले राहगीर और लोग कीचड़ में गिर जाते हैं। बेचारे माताएं बहनों को परेशानी होती है। नगर परिषद और यहाँ के पार्षदों को सैकड़ों बार हमने कह दिया गया, लेकिन उनके द्वारा एक ही बात की जाती है कि इस सड़क का ठेकेदार को हमने टेंडर दे दिया है, जल्द से जल्द कार्य हो जाएगा। लेकिन आज 1.5 साल तक बीत गया है। शहर की सारी सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन सब्जी मंडी टाउन थाने के सामने की रोड का आज तक सूद लेने वाला तक नहीं है। हम नगर परिषद के सभापति व यहाँ के पार्षद से पुनः निवेदन करते हैं कि आप कृपया सुचारू रूप से ध्यान देकर इस सड़क का जल्दी से जल्दी कार्य कराएं, जिससे बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से हमें निजात मिले। हमारा सड़क नहीं बन रहा, सब्जी मंडी टाउन थाने के सामने जो है काफ़ी टाइम से ये सड़क है जो टूटी हुई है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा अभी तक जी। जब भी बारिश आती है तो मान लो कि इतना कीचड़ हो जाता है, कोई चलने वाला मतलब चल नहीं सकता सड़क पे, ना कोई आ सकता है बाजार में। बहुत दिक्कत हो रही है। हमारी मांग ये है कि हमारा सड़क बन जाए जल्दी से जल्दी। दिक्कत यही है कि बाजार में कोई आता है, मतलब बारिश के टाइम में तो बिल्कुल भी कोई नहीं आता है। जिस हिसाब से बारिश होती है और सड़क मतलब चला नहीं जाता, किसी को बहुत परेशानी होती है। पशुओं से भी बहुत समस्या है हमको, तो भी 2 मिनट के लिए नहीं बैठ सकते, हमारा सब्जी खा जाते हैं। नगर परिषद क्या कितनी बार तो बोल चुके हैं, अभी हमारी सुनवाई करो पर कोई करता ही नहीं है। हम मांग ये करते हैं कि हमारा सड़क बन जाए जल्द से जल्द। नगर परिषद से ये नगर परिषद के जो प्रशासक अधिकारी हैं उनसे मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि हमारे सब्जी मंडी की एक तो रोड बहुत खराब हो रही है जी, और इस रोड का वर्क ऑर्डर भी हो गया है और इसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन फिर भी ये ठेकेदार और ये काम शुरू नहीं कर रहे जी। हमारे रोज कोई न कोई गिर पड़ता है, रोज जनता किसी के चोट लग जाती है, रोज बहुत परेशान हो रहे हैं लोग। एक हमारी सब्जी मंडी में पशुओं की बहुत हो रही है जी परेशानी। ये पशु लोगों के पर्सनल पशु हैं और नगर परिषद इनका बारे में कुछ भी नहीं करती है जी। आए दिन किसी को टक्कर मार देते हैं। कल भी एक माता जी के यहाँ चोट लग गई। और तीसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई लेडीज शौचालय नहीं है। जो माता बहनें आती हैं उनको बहुत परेशानी होती है। तो नगर परिषद से हमारी ये हाथ जोड़ की गुजारिश है कि शौचालय बनाया जाए और इन पशुओं के बारे में कुछ न कुछ किया जाए। इतनी गौशालाएं हैं हनुमानगढ़ में, कहीं न कहीं इनकी व्यवस्था की जाए। बारिश के दिनों में यहाँ गोटे गोटे पानी भर जाता है जी, दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। टाउन स्थित वार्ड संख्या 23 में सोमवार को लायंस क्लब की ओर से होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम जन को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा वितरित की गई। लायंस क्लब की ओर से सोमवार को टाउन के वार्ड संख्या 23 में होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा का वितरण किया गया। लायंस क्लब के अध्यक्ष मोहित बलाडिया ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें कोरोना वॉरियर्स को आर्सेनिक LM-13 नामक दवा दी जा रही थी। संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार आमजन तक इस दवा को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। चिकित्सक सुनीता सैनी के अनुसार यह दवा इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। क्लब सदस्यों ने बताया कि क्लब द्वारा समय समय पर इस तरह की सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है। ये होम्योपैथिक का कैंप है। गवर्नमेंट की तरफ से एक आयुष मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई थी कि आर्सेनिक LM-13 जिसको मतलब इम्यूनिटी बूस्टर डोज है, इससे क्या होता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कोरोना कम से कम होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इस मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना से मैच करते हैं। तो मतलब अपने इसको पहले से ही बूस्टर डोज के रूप में ले लेंगे तो कोरोना होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। और ये गवर्नमेंट का ही है। पहले तो जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दी गई थी ये मेडिसिन, जैसे स्वीपर्स वगैरह को, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ। अब ये आम जन तक पहुंचे, क्योंकि कोरोना जैसे जैसे स्प्रेड होता जा रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा ये मेडिसिन है वो आम जन तक पहुंचे, जिससे कि कोरोना होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। लायंस क्लब मांगली की तरफ से आज राजस्थान सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा दी जा रही दवाई जो इम्यूनो बूस्टर है वो बांटी जा रही है। डॉक्टर सुनीता सैनी जो टाउन हॉस्पिटल में होम्योपैथी डिपार्टमेंट देखते हैं, उनके साथ मिलकर लायंस क्लब हनुमानगढ़ वार्ड नंबर 23 हनुमानगढ़ टाउन में ये दवाई दे रहा है, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्ट हो। पहले दवाई दी गई थी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, अब आमजन दवाई पहुंचाई जा रही है ताकि जिस हिसाब से कोरोना स्प्रेड हो रहा है
लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, लोग अपना बचा सकें अपने आप। क्लब द्वारा इसके पूरे साल अभी ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा एंड मेडिसिन के फ्री मेडिसिन ब्लैक चेकअप होगा एंड आई कैंप होगा, कई तरह किए जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।